जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त जुल्करनैन ताहिर लाहौर से। और लाहौर बड़ा खबरों में है। एक तो लाहौर ने पीएसएल का फाइनल जीत लिया है और जिस तरह से ये जीता है उसके हवाले से बड़े इस्तारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद हार गया, इस्लामाबाद को पिंडी की सपोर्ट हासिल थी, लाहौर और मुल्तान का फाइनल हो गया, मुल्तान की क्या अहमियत थी पीएसएल में या सियासत में। और इवेंचुअली जो है वो लाहौर ने मार्का मार लिया और वो भी तब मारा जब हमारे सिपा सलार जनरल बाजवा खुद स्टेडियम में मौजूद थे। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो डिस्कशन है वो चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि जुल्करनैन से ये पूछा जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त लाहौर में, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारी जो सियासी एक्टिविटी है, चाहे वो अपोजिशन की हो या हुकूमत की हो, वो इस वक्त लाहौर में मरकूज हो गई है। तो जुल्करनैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। जरा मेरा ख्याल है कि थैंक यू हुकूमत से ही शुरू फॉर कर हैविंग लेते मी। हैं कि आपने इस हवाले से कवर भी किया है, खबर भी दी है कि हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कोई बैकग्राउंड चैनल्स इस्तेमाल कर रही है। तो जरा बताएं ना कि क्या आपकी मालूमात है इस हवाले से। देखें, आज की डेट तक तो सबसे जो सिग्निफिकेंट है वो खान साहब, इमरान खान साहब का जो फोन है हम्म। जहांगीर तरीन को। हम्म। तो उसी में ही काफी कुछ हमें रीड करना पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप जी। कॉल करते हैं तो आप सेहत का तो पूछेंगे ही उनका। हम्म। और साथ में थोड़ी सी आइस जो है वो आइस ब्रेकिंग की तरफ सिलसिला चलता है, जो आपके वो पुराने दोस्त रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि इनसाइड द हार्ट ऑफ तरीन, वो हम्म। एक सॉफ्ट किस्म की थोड़ी सी खान साहब के लिए कोई ना कोई चीज उजागर हुई होगी इस कॉल के बाद। तो खान साहब ने वैसे फोन पर क्या कहा होगा कि तरीन, तुमने घबराना नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। जी, घबराने का टाइम मेरा ख्याल है खान साहब अभी कॉन्फिडेंट हैं। हम्म। अभी खान साहब को कोई विजिबल किस्म का इशारा नहीं है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट के हम्म। उनके सर के ऊपर से हाथ हटा लिया गया है। ठीक है। और मेरी जितने भी मिनिस्टर से कम 3 मिनिस्टर से बात हुई है, तो वो अपेरेंटली दे मीन दिस साउंड कॉन्फिडेंट हम्म। व्हेन आई टॉक टू देम कि जी वो कहते हैं कि जी कैसे करेंगे, हमें बताएं। हम्म। वन, वो कहते हैं कि इसमें दो मेजर चीजें हैं कि क्या पहले वो कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस आ गई, हम्म। खान साहब को इन्होंने हटा दिया, मान लिया, उसके आगे आगे वे फॉरवर्ड क्या है, हम्म। प्लान क्या है। प्लान पे जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो चल रहे हैं, जो सभी अभी पब्लिक भी कर दिए हैं, ऑपोजिशन ने भी और हम्म। गवर्नमेंट को भी इसका पता है, ये कि 1.5 ईयर का टेन्योर रहेगा अगर खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आती है। उसके बाद 1.5 साल गवर्नमेंट किसने करनी है। हम्म। जरदारी साहब कहते हैं जी मैंने शहबाज शरीफ साहब को सिलेक्ट कर लिया इसके लिए प्राइम मिनिस्टर, तो 1.5 साल के लिए करें। हम्म। तो इस पे तो नून लीग की पूरी लीडरशिप कहती है कि हमें तो इमीडिएट इलेक्शन चाहिए, हम्म। क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ राइट नाउ अच्छा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पुअर और बैड परफॉर्मेंस ऑफ खान साहब। बिल्कुल। तो 1.5 साल अगर वो कहते हैं जी अगर हम करेंगे तो ये 3.5 साल का गंद उनके बकौल अपोजिशन के या पीएमएल नून के, हम कैसे इसको साफ करेंगे, इकोनॉमी को कैसे ट्रैक पे लाएंगे। हम्म। ट्रैक पे नहीं आना, इसने इतना ठीक है। आसान नहीं है। तो बिल्कुल। अगर हम 1.5 साल रहते हैं और इकोनॉमी को हम ट्रैक पे नहीं ले पाते, एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, हमें भी उसी तरह से ही गालियां पड़ेंगी जिस तरह इस टाइम खान साहब को पड़ रही हैं, हम्म। और खान साहब बाउंस बैक करने की पोजीशन में होंगे। हम्म। तो वो कहते हैं इसलिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आप साइड पे कर दें कि हम खान साहब को घर भेजें हम्म। अदम एतमाद से और उसके बाद खुद गवर्नमेंट में आ जाए। वो कहते हैं नहीं, हम्म। करना ये है कि उनको घर भेजने के फौरन बाद इलेक्शन करवाएं। हम्म। जो भी इलेक्शन जीतता है वो तो वेरी होपफुल कि हमने ही जीतना है, मैं नून की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। तो उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ज़ाहिर है 1-2 कोलिशन पार्टनर्स बनेंगे। हम्म। ये सीन तो है पीएमएल नून के, और ये स्टिकिंग पॉइंट है, इससे वो पीछे नहीं हट रहे नून लीग वाले। हम्म। और दूसरी साइड पे पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं जी आप 1.5 साल करें, सिंध हमारे पास है, हमने सिंध नहीं छोड़ना 1.5 साल के लिए। बिल्कुल। जैसे ही आप सेंटर में सक्सेसफुल होंगे तो आपको पंजाब ऑटोमेटिकली इनकी गवर्नमेंट बुजदार साहब की फॉल कर जाएगी। ऑलरेडी 3 या 4 वोट की उसकी मेजोरिटी है, कोई इश्यू हम्म। नहीं है। हम्म। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी तो कहती है कि
चौधरीज को ले आए। अगर आप चौधरीज को नहीं भी लाना चाह रहे, आप शेक हैंड कर रहे हैं सिर्फ तरीन ग्रुप्स के साथ, जिसके 24 प्लस एमपीएस हैं पंजाब में फ्रॉम द साउथ, मीन द ग्रुप मेंबर्स हैं तो पीटीआई के, तो वो आ जाते हैं उनके साथ मिलके, तो आप गवर्नमेंट करें, 1.5 साल आप चलाएं, तो वो भी पीएमएल-एन को मंजूर नहीं है। और तो इस सारे रफड़ में एट द एंड ऑफ द डे नो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंटली कैसे लेके आएंगे? ये इसमें सबसे इस टाइम जो है दो काइंड चीजें है ना ऑफ इसमें। ये तो बात बिल्कुल आपकी समझ में आती है कि मुस्लिम लीग नून का सितारा इस वक्त जो है वो ऊपर जा रहा है, वो कॉन्फिडेंट है कि उनकी मकबूलियत है ग्राउंड पर, वो इलेक्शन जीत सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दो और चीजें जो मैंने आपकी गुफ्तगू में पिक की, अब एस्टैब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं कि वो इस वक्त कोई वाज़ेह इशारा नहीं दे रही है, क्या उसका मतलब ये है कि वो वाज़ेह इशारा उन्होंने ऑपोजिशन को नहीं दिया? जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जी आप ठीक है आदम एतमाद ले आए और हम आपके साथ होंगे, या उस इशारे का मतलब ये है कि वो शायद अभी उतनी बैकिंग नहीं कर रहे जितनी पीटीआई की कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने पूरा वजन दूसरी तरफ भी नहीं डाला है? जी जी, सही रीडिंग है आपकी। उसमें ये है कि ऑपोजिशन के जितने लोगों से गपशप हुई है या रूलिंग पार्टी से, तो उसमें से यही ही पिक ऑफ द डे है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा ये आप जो भी स्ट्रेंथ लगाना चाह रहे हैं लगाएं, जो भी गेम आप अपना कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं लाएं, हम इसमें न्यूट्रल हैं। हम आपको ना ही सपोर्ट कर रहे हैं ना ही गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप में जितनी जान है, जितनी ताकत है, अपना जोर लगा लें। आपसे गवर्नमेंट गिराई जाती है, गिरा लें, हम नहीं संभालेंगे। हम नहीं उनको पीटीआई को सहारा देके उसको रोके रखेंगे। बिल्कुल सही। और दूसरा पॉइंट भी मेरा ख्याल है जो जो आप वज़रा की बात कर रहे थे, जो हुकूमत के लोग हैं, वो भी इसी से रिलेट करता है कि वो शायद ये तो असेस कर रहे हैं कि अदम एतमाद लाना और उसको कामयाब कराना शायद इतना आसान ना हो ऑपोजिशन के लिए इस वक्त, लेकिन क्या वो उतने ही कॉन्फिडेंट आपको साउंड करते हैं आगे 1.5 साल के लिए भी और अगले इलेक्शन के लिए भी कि नहीं नहीं हम इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगली हुकूमत दोबारा बना लेंगे? देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल एक लम्हे के लिए अस्यूम कर लिया और इनको ये चीज कंफर्म हुई है, तभी इन्होंने ये सारी बैठक लगानी शुरू की, ऑपोजिशन एक्टिव हुई, अलाइज से मिल रही है, गवर्नमेंट के एमएनए से मिल रही है, एमपीए से मिल रही है। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है राइट नाउ, यहां तक तो ये कहते हैं कि ठीक है जी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सहारा नहीं देना, हम उसको ले जाएंगे, खान साहब को घर भेज देंगे। इनका प्रॉब्लम ये आ रहा है, इसको उनको समझ नहीं आ रही कि उसके बाद हमने आगे कैसे लेके चलना है सारा। देखें अगर तो जमातों की तरजीहात जो है वो मुख्तलिफ है इस मौके पर। जी जी, अगर देखें, अगर वो पीपल्स पार्टी की बात शरीफ मानते हैं, जरदारी की बात स्टेट अवे, तो उसमें इनको अपना लॉस नजर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब के वर्ड को कोट करते हैं एक पीएमएल नून के लीडर, वो कहते हैं जी कि मियां साहब कहते हैं मैं 3.5 साल मार खाती है तो 1.5 साल में और खा लगा एडी कड़ी गल ही। तो इवेंचुअली एंड द शरीफ्स आर होपिंग के 1.5 ईयर बाद मजीद फर्दर जो इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ में वो नीचे जाएगा, पीटीआई का, इमरान खान का, और ये बिल्कुल उस वक्त विन विन सिचुएशन में होंगे एक बहुत अच्छी डील को कट करने के लिए विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड विद द होल सिस्टम, द पीएमएल नून। तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए उस वक्त ज्यादा बेहतर होगा, बजाय अगर हम इनको इस वक्त घर भेजते हैं तो ये विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे खान साहब, हम गा के गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो ये हम इकोनॉमी हमसे सबलनी नहीं है। इंटरनेशनल सिनेरियो आपके सामने है, ऑयल की प्राइसेस, अभी कोविड से भी दुनिया बाहर नहीं निकली, जाहिर है हम भी नहीं निकले, तो इतना आसान नहीं होगा। मतलब हमने पैसे किससे मांगने हैं? एट द एंड ऑफ द डे सऊदी अरेबिया इज देयर, चाइना इज देयर, तो इनसे तो ऑलरेडी हमने मांग मांग के उनका भी एक भी कर सबर लिया का है। और ये पैमाना जो आईएमएफ हुआ अभी है। ये नया स्टेट बैंक बिल पास हुआ है और आईएमएफ से जो नई शराइत तय हुई हैं, अभी ये हालिया किस्त जो हमने लिया है उसकी वो तमाम शराइत अभी इम्प्लीमेंट होनी है अगले 1-1.5 साल में, क्योंकि बिल पास हो गया है तो चाहे ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो उनको वो करना ही करना पड़ेगा। तो वो जो बॉक्सिंग के रिंग में इस्तेमाल होती है कि जब आपको अपना हरीफ लड़खड़ाता हुआ नजर आए
तो टाइम आउट लेने की बजाय उसको नॉकआउट पंच डिलीवर करें, और ऑपोजिशन के लिए वो नॉकआउट पंच इस वक्त जो है वो अगला 1-1.5 साल है जिसमें ये हुकूमत मजीद गैर मकबूल होगी। इनके जो मेंबरान हैं वो अपने अपने हलकों जी, में ट्रू मजीद ट्रू। हीट फील करेंगे, और उस पर कैपिटलाइज करना अगले इलेक्शन में आइंदा 5 साल के लिए ऑपोजिशन के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे एक और पॉइंट जो इंटरेस्टिंग है, जो कि काबिले नोटिस है, हम्म, वो ये है कि इसमें लगा ऐसा ही है कि ऑपोजिशन एक्साइटमेंट में ये नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है। ये मतलब इट गॉट सो कैरिड अवे विद दैट सिग्नल फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट के वी आर स्टेइंग न्यूट्रल नाउ। हम्म, तो आप अब तुसी अपने घोड़े दौड़ा दे हो, तो हम्म, ये सारे एकदम से बहुत एक्साइटेड हुए हैं, और एक्साइटेड होने होता है ना, आप इमोशंस में कैरिड अवे हो जाते हैं, बाद में आप थोड़ा सांस लेते हैं तो हम्म, आपको अंदाजा होता है कि नहीं यार, ये कोई मजे का काम नहीं है, मजे की डील नहीं है। हम्म, तो लग ऐसे ही रहा है कि शुरू में अपोजिशन एक्साइटेड हुई है, और अब आके जरा ब्रेकें लगी हैं, उनको हम्म। समझ आ रहा है कि नहीं यार, ये तो घाटे का सौदा लग रहा है। खान लेकिन साहब को उसके घर साथ बेच के भी। साथ जैसे अपना शाहिद खान अब्बासी कभी कभी बयान देते हैं, या और लीडर्स मुस्लिम लीग नून के ये कहते हैं कि जी तब तक ये अदम एतमाद नहीं आएगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह न्यूट्रल नहीं हो जाती। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास है कि बहुत सारे और वेरिएबल्स भी हैं अददी तादाद के अलावा, और शायद वो इस मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन एक तरह से लोगों के सामने रखने के लिए, और सफ बंदी जो अगले इलेक्शन के हवाले से होनी है वो शायद वक्त से पहले शुरू हो गई है। मेरी तो रीडिंग ये है इसकी। जी जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर देखिए, आज से पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, हम्म, इससे डेफिनेटली पॉलिटिकल माइलेज उन्हें मिलेगी आगे चल के। फिर पीडीएम का है, हम्म, जिसके दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पीएमएल नून है और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है। हम्म, तो उनका 23 मार्च से है। तो लग तो यही रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ये अपना पॉलिटिकल माइलेज ही गेन कर पाएंगे। नो कॉन्फिडेंस का अगर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अभी अभी नजर नहीं आ रहा। हम्म, और इसका जो जमा खर्च किया, या ये कह लें प्लस एंड माइनस करके देखा है, तो इनको लग रहा है कि इसमें माइनस ज्यादा ही है एट द एंड ऑफ द डे। तभी तो इतनी ज्यादा हम हलचल नहीं देख रहे गवर्नमेंट के कैंप में। ठीक है, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को कॉल किया है टू एंटीसिपेट सर्टेन थिंग्स, लेकिन अभी उधर भी इतनी बुरी नहीं है। और हम्म, अब्बासी साहब का जो आपने जिक्र किया, शायद खान अब्बासी का, के क्या हम चाहते हैं कि कंप्लीटली एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, हम्म, फिर तो कोई और मुल्क ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे तो इस तरह से इतनी आइडियल स्टेट में तो नहीं रहा जा सकता, मुमकिन नहीं है। तो चीजें इक्विलिब्रियम में ही रहती हैं। हम्म, तो ये मेरा ख्याल है कि उनको एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटीज को लेके हम्म, थोड़ा सा अपने आप को जगाना पड़ेगा हम्म। कि भाई चीजें ऐसी हैं, जरा इस तरह से देखें। बिल्कुल ठीक बात है। और न्यूट्रलिटी भी जो है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव होती है। जिसके हाथ में ताकत होती है वो ताकत कभी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता, स्ट्रेटेजिक नहीं होती, वो टैक्टिकल होती है। सो देखना है यह है कि इस वक्त क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त चाहे हुकूमत का कैंप हो या ओपोजिशन का कैंप हो, दोनों तरफ जो है वो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस किया जा रहा है। और जैसे हम सब इतने अरसे से इस पर बात कर रहे हैं, लग यही रहा है कि बिल्कुल। अगर हुकूमत को वक्त पूरा करने का मौका दिया जाए तो शायद वो ऑपोजिशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और इस शॉर्ट टर्म गेन के पीछे नहीं जाते। बहरहाल देखते हैं कि लाहौर पीएसएल जीत गया है। अब लाहौर के अंदर जो सियासी फैसले हैं वो कैसे होते हैं, एक इस्तारा तो मिल गया है लोगों को फिलहाल इस्तेमाल करने के लिए। और लाहौर हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख में मेक और ब्रेक करता है इस्लामाबाद का रास्ता सियासी जमातों के लिए। इस हवाले से आपसे बातचीत भी जारी रखेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।